अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, आज मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। यहाँ पर एक मुतासरा एक लड़की जो है वो मौजूद है, जिसका कहना है कि उसके साथ जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो ज़्यादती उसका निशाना बनाया है, जबकि पुलिस जो है वो उसकी बात नहीं सुनी, जबकि उसको उल्टा जो है वो उससे प्रेशराइज कर रही है और उससे ही जो है थाने में हफ्ते बजा में रखा गया। मैं इस वक्त खतून मेरे साथ मौजूद हैं, उनका हस्बैंड भी साथ मौजूद है, तो वो मैं इनसे बात करूंगा और सारे मामले का आपको बताएंगे कि क्या सारा इशू है और ये कैसे जो है वो यहाँ पर पहुंची। इससे कबल जो है वो ये एहतजाज कर रही थी, जो कि ज़मीन पर लेट कर इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। जी बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा है। साइमा, बताइएगा कि ये सारा वकूआ क्या है जिसके हवाले से आप आज जो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हैं और आपने ज़मीन पर लेट कर जो सड़क पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो ये सारा वकूआ बताइएगा नाज़रीन को कि हुआ क्या है इशू आपके साथ। मेरे साथ ये हुआ है कि मैं ढारा की रिहायशी हूँ और मेरे साथ ज्यादती हुई है, और उसके बाद जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर, मैंने उनसे, कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की? वहाँ के दुकानदार हैं, उनसे मैं, क्या नाम बताइएगा उनके? सकलैन उनका नाम है। एक बंदे ना जिसने की है? हाँ, और उसके साथ एक और लड़का था जिसका मुझे नहीं पता। दो बंदे थे जिन्होंने आपके साथ दो ज्यादती? बंदे ये थे। कब कब हुआ है? 21 तारीख का, 21 दिसंबर का। 21 दिसंबर का? जी 21 दिसंबर से जो है वो ये आपके साथ ज्यादती इन्होंने की है और तब से पुलिस ने जो है वो एफआईआर नहीं काटी है, थाना हटियारा की पुलिस ने। जी, उन्होंने FIR लॉन्च नहीं की है और मुझे ऊपर से 3 दिन थाने में बंद रखा है और मेरी कोई बात नहीं उन्होंने सुनी और मेरी FIR उन्होंने लॉन्च नहीं की है। अच्छा, नहीं तो थाने में आपको किस कौन सा पुलिस वाले जिसने रखा थाने में बैठा के 3 दिन हफ्ते बजा में? सब इंस्पेक्टर यकूब साहब जो हैं उन्होंने मुझे 3 दिन तक थाने में बंद रखा है और मुझे यही कहते रहे हैं कि करते हैं करवाते हैं। उन्होंने 3 दिन बाद मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा DNA भी डिले करवा दिया है और उनकी वजह से मेरा DNA रिपोर्ट भी वो डिले हो चुकी थी, नहीं आई, सैंपल नहीं आया और मुझे इंसाफ उन्होंने नहीं दिया। और ये साथ आपके हस्बैंड हैं? जी, ये मेरे हस्बैंड है। आपका क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस भाई, आप बताइएगा कि ये जो बता रही हैं साइमा बीबी की ये सारा वकूआ हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये कैसे वहाँ पे गई हैं, सारा मामला घर से कोई चीज़ लेने की, कैसे ये वकूआ? ये कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए गई हैं और उधर से ब्यूटी पार्लर में पूछा कि ब्यूटी पार्लर को अच्छा है, उसने कहा कि मेरी घर में सिस्टर है वो करती है, तो उधर घर ले गया और उधर उसके बाद इस ज्यादती की। ब्यूटी पार्लर का काम के बहाने इनको लेके गए, इन्होंने सीखने के लिए या करवाने के लिए, ब्यूटी पार्लर करवाने के लिए, मेकअप करवाने के लिए घर ले गया। जी जी जी, तो उधर लेके गए हैं तो उधर ज्यादती किया है इसके साथ और ना कोई एक्शन लिया गया। सकलैन बताया इन्होंने, एक जी दूसरा? जी सकलैन है और दूसरा वो इसको पता नहीं है कि वो कैसा वो नहीं, इसको उसका नहीं हमें पता वो कौन है, वो कहाँ से आया, वो उसका पता ही नहीं है, वो मिल नहीं रहा है। एक मिला है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। और जो वो दूसरा लड़का है वो सकलैन, तो उसको जानता होगा, उसके बारे में आपने बताया नहीं पुलिस वालों को? बताया लेकिन कोई एक्शन नहीं है अभी। तो ये एक जो है 21 दिसंबर का आप बता रहे हैं, तो तब से जो है वो अब तक तकरीबन जो है वो 1 माह से ऊपर हो गया, 1.5, तो अभी तक पुलिस ने जो है कार्रवाई नहीं की। आपने कहाँ दरख्वास्तें दी इस वाले से? हमने हटियारा में भी दी, उसके बाद ऐसा ये इधर लाहौर में आ गए, उसके बाद हमने अदालत से वो आर्डर वगैरह लिए, SP के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। आप क्या काम करते हैं? जी मैं जैसे मजदूरी वगैरह करता हूँ। और आप हाउसवाइफ हैं, घर में? जी मैं हाउसवाइफ। जी अच्छा, चलिए, तो यानी थाने वालों ने अभी तक आपकी जो है वो पर्चा नहीं दिया और आज आप एहतजाज करने यहाँ पे आई। जी, आपका कोई मुतालबा वज़ीर-ए-आला से, इमरान खान की हुकूमत से कोई ऐसा? मेरे उनसे यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिलाएं, प्लीज़, उनकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे इंसाफ दिलाएं, नहीं तो मैंने आज मर जाना है, मैंने यहाँ से पेट्रोल डाल के खुद को जला लेना है, मुझे इंसाफ दिलाएं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि एक जो है वो जोड़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मेहनतकश लोग हैं, अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर जो है मेहनत करके कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बीवी मौजूद है, जिनका कहना है कि वो उन्हें पार्लर पर मेकअप के लिए जो है वो एक जगह को बताया गया, जहाँ पर अगर वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे सकलैन नामी एक शख्स जो था उसने अपने दोस्त के हमरा इन्हें जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया है, जिस पर ये 21 दिसंबर का वकूआ है। और इस हवाले से पुलिस को जो है इनकी जानिब से जो दरख्वास्तें भी दी गई हैं, लेकिन पुलिस ने इनके FIR दर्ज करने की बजाय जो है उल्टा इन्हें 3 दिन तक जो है सब इंस्पेक्टर जो हैं
उन्होंने उसको इन्हें हब्से बजा में रखा, जिसके बाद जो है वो अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। और आज ये जो है यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने इंसाफ के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं और सड़क पर लेट कर इन्होंने अपना हथियार रेड हुआ है। तो ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि हमारे इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी जो है उसके बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं, तो दिल्ली हुकूमत की जानिब से भी जो है वो ख़वातीन के बिल जो है वो कागज़ों में पास कर लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें उनका हकूक़ दिलवाने के लिए, उनके साथ होने वाले जुल्म सितम के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। सिर्फ ट्विटर तक और मीडिया पे बयानबाजी के हवाले हुकूमत का काम है, जबकि खतून का कहना है कि अगर उसे जो है इंसाफ नहीं मिला तो वो ख़ुद को पेट्रोल छिड़कर आग लगा लेगी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरह के जुल्म सितम के हवाले से जो है वो भरपूर कानून साजी जो है वो ना करती जाए, बल्कि उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाए, ताकि ऐसे जो है मजलूम इंसान को इंसाफ मिल सके और जो जालिम जो इस तरह के शख्स हैं, जो इस तरह के वो अपना अमल करते हैं, उनको सज़ा मिल सके। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।